Hi guys, welcome back to my channel. कोच दत्ता here with full of energy. किसी ने सही कहा है, मेहनत कुछ सक्सेस पाना है तो मेहनत करना पड़ता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों कुछ पहले की बात है, एक राजस्थान में एक शहर था, तो उसमें एक अजय नाम का लड़का था। तो नौकरी भी कर रहा था, नौकरी के साथ साथ अपना घर भी चला रहा था, बट कहीं तो वो परेशान बहुत हुआ करता था कि हर समय उसके मन में कोई विचार चल रहे थे, उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेट था वो। और जैसे ही वो अपने काम से जब भी घर लौटा था, तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग कहीं तो जा रहा है कि शहर के बाहर कोई एक फकीर बाबा बैठता है, तो जीवन का जो भी किसी को समस्याएं होती है तो उसके साथ शेयर किया जाता है और उसको वो लोग बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन भी देता है करके। तो वो एक सोचा कि क्यों न मैं भी कुछ ट्राई करूं। तो उसने एक ठाम लिया कि कल सुबह मैं वो बाबा के पास जाऊंगा, मेरे प्रॉब्लम भी बताऊंगा करके। वो जैसे ही पहुंच जाता है, सुबह जैसे ही सुबह उठ जाता है, वो सीधा वो फकीर बाबा के यहाँ पे पहुंच जाता है। देखता है बहुत सारी भीड़ है, लाइन में खड़ा रहता है। जैसे बाय द टाइम उसका नंबर आ जाता है, शाम हो जाती है, फकीर बाबा को बोल देता है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मैं कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो बाबा बोलते हैं ठीक है बेटा, अभी तो शाम हो गई है, तो हम कल सुबह बात कर लेंगे, बट तुम्हें मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं तो बोलता है ठीक है भाई, कौन सा काम है बताइए। तो बोलता है चलो आ जाओ बाहर। जैसे वो बाहर आ जाता है तो उनको दिखा देता है कि वहां से झुंड में ऐसे ऊंट रहते हैं, ओके, कैमल, वो ऊंट रहते हैं। तो वो बोलता है कि कम से कम 100 ऊंट है और एक ही कंडीशन है, आपको रात में उनका केयर लेना है, उनकी निगरानी करनी है। जो बंदा उसको निगरानी कर रहा है वो बीमार है, आज तो नहीं आया है, बट रात भर आप उनको निगरानी करनी पड़ेगी। बोलता है बट एक कंडीशन है, आप तभी सो जाना जब सब ऊंट सो जाएंगे करके। तो बोलता है चलो ठीक है, मान लिया। तो होता ऐसे है कि वो रात निकल जाती है, जैसे ही दिन हो जाता है मॉर्निंग में, वो बाबा उसको लड़के को बोलते हैं कि क्यों, कैसे थी रात, आपने नींद ले ली, अच्छी तरह से नींद हो गई? तो लड़का बोलता है कहाँ नींद आई बाबा, बहुत मुश्किल से रात कटी है। तो क्या हुआ? आपने कंडीशन डाली थी कि जब सब ऊंट सो जाएंगे तभी मैं सो जाना है, बट हुआ ऐसे है कि जैसे मैं किसी को सुलाता हूं, बिठाता हूं, मीन्स सब ऊंट बैठ जाते हैं, सबको बिठाना है तभी सो जाना, ये कंडीशन थी। तो मैं किसी को बिठाता हूं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, जब तक वो खड़ा होने वाला उसको मैं बिठाता हूं नीचे, सुलाता हूं तो कहीं और दूसरा उठ जाता है। परेशान हो गया हूं बाबा मैं, तो मैं सो ही नहीं पाया चैन से। बोलता है हाँ सही बोला। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारी समस्या कुछ ऐसी ही है कि कभी कभी चढ़ उतार होते हैं जीवन में, बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ समस्याओं को हम सेट करते हैं तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जब दूसरी को समस्या को हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। लाइफ की तो ये रूल है, लाइफ ऐसी ही बनी है, जब समस्याएं ही नहीं होगी तो जीवन का मतलब क्या है। बट होता ऐसे है कि हम बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा अपना अटेंशन किसी समस्या पे इतना स्ट्रेस देते हो कि जहां तक उसको जरूरत नहीं रहती है, और उसमें जीवन का जो आनंद लेना चाहिए वो लेते ही नहीं है। अभी देखो ना, यही केस ले लो, ऊंट का मैंने बताया था तुमको कि जब सब ऊंट बैठ जाएंगे तब तुम सो जाना, बट मुझे ये मालूम है ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी को अगर मैं बिठाता हूं तो दूसरा खड़ा ही हो जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि वो खड़े खड़े वो खुद भी बैठ जाएगा, जो खड़ा ऊंट था वो। तो समझ रहे हो, कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि उसको एक टाइम के बाद वो सेटल ही हो जाती है, उसको कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ समस्याओं को हमको उसमें उसी टाइम के साथ छोड़ देना है, क्योंकि वो टाइम के साथ छोड़ जाने से समस्याएं अपने आप नील हो जाती है, निकल जाती है। ऊंट का एग्जाम्पल जीवन के साथ बेटा ऐसे ही होता है, लाइफ में प्रॉब्लम होगी। सो दोस्तों, ये जो कुछ एग्जाम्पल था, जो बाबा ने उसको एग्जाम्पल बताया, तो लड़का खुश हो गया, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, जीवन बदलने का निर्णय कर लिया। ऐसा ही होता है दोस्तों, लाइफ में चढ़ उतार होंगे ना होंगे, क्यों नहीं होंगे।
हर एक की लाइफ में समस्याएं होती है, बट अपना एक ही प्रॉब्लम होता है कि किसी समस्याओं को लेके हम इतना सोचते हैं, इतना उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं कि जीवन में जो आनंद लेना है वो आनंद लेना भूल जाते हैं दोस्तों। और उसी के चलते हमारे शरीर पे हमारी व्याधियां आ जाती है, बीमारियां आ जाती है। दोस्तों, भगवान ने एक ही लाइफ दी है, बट कुछ समस्याओं को, कुछ प्रॉब्लम्स को अपने को वहीं पे छोड़ देना है, ना कि उसके बारे में सोचना है, क्योंकि कुछ समस्या ऑटोमेटिक उसके साथ, टाइम के साथ वो सेटल हो जाती है। उसी का कुछ एफर्ट्स के बाद सेटल हो जाती है। आपको कुछ उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं दोस्तों। लाइफ ऐसी ही बनाई है, भगवान ने एक ही दी है। उसका आशीर्वाद हम सब समय आपके साथ रहता है। वही आपको समस्याओं का सॉल्यूशन भी देता है, वही आपको जीवन का आनंद कैसा लेना है वो सिखाता है। हमें अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से समस्याओं, कौन से प्रॉब्लम से कितना सोचना है, कहां तक सोचना है। जीवन का आनंद लेना है दोस्तों। एक ही लाइफ दी है, बहुत ब्यूटीफुल है, उसको है ना ठीक तरह से एंजॉय करो दोस्तों। ओनली वन लाइफ दोस्तों। So thank you so much watching this video till the last. Don't forget to subscribe my channel. Many more excitement to come. Till then, bye bye. See you in the next